तो गाइस, स्वागत है आपका आज के मेरे एक और नडी एपिसोड में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए एमसीयू की सबसे पावरफुल और सबसे इंटरेस्टिंग मूवी को। तो क्या आप इस मूवी को गैस कर सकते हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल से थंबनेल देखकर आप पहले ही इसे देखने का इरादा बना चुके होंगे। तो गाइस, ये मूवी है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसमें हमारे हीरोज का सामना आखिरकार इन्फिनिटी सागा के मेन विलन थैनोस से पहली बार होता है। हालांकि हमारे हीरोज इस लड़ाई में हर एंगल पर हार जाते हैं, लेकिन हमारे हीरोज की हार के बाद भी फैंस इस मूवी को बार बार देखना पसंद करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इतने सारे एक से एक पावरफुल हीरोज के होने के बाद भी आखिर हमारे माइटी हीरोज हार कैसे जाते हैं। कुछ फैंस यहाँ स्टार लॉर्ड का नाम ले रहे होंगे। डेफिनेटली स्टार लॉर्ड भी उस हार का एक रीज़न है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके अलावा भी मूवी में कई ऐसे और रीजन भी थे जिसकी वजह से हमारे एवेंजर्स हार जाते हैं। और ये रीजंस वो पॉसिबल आउटकम वाले रीजंस नहीं है कि अगर ऐसा होता तो शायद वो जीत जाते, बल्कि ये रीजंस वो हैं जो अगर डेफिनेटली नहीं किए जाते तो उनका रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन उसके बाद हमें एमसीयू की दूसरी सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स एंड गेम देखने को नहीं मिल पाती, जिसमें एक धमाकेदार, जबरदस्त और स्क्रीन फाड़ू क्लाइमैक्स आता है। लेकिन फिर भी आखिर वो कुछ रीजंस कौन से हैं जिनकी वजह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से हार जाते हैं? तो गाइस, वो रीजंस जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, उन रीजंस को जानने के लिए हमें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मूवी रिकैप लेना होगा। तो गाइस, मूवी की शुरुआत एसगार्डियन शिप पर थैनोस के अटैक से होती है, जहां थैनोस लोकी को मार देता है और थॉर की बुरी हालत कर देता है। जैसे तैसे हैंडल की मदद से थॉर अर्थ को वार्निंग देने के लिए हल्क को वहां भेज देता है। अर्थ पर पहुंचने के बाद ब्रूस की मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है, जहां ब्रूस डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरी कहानी सुनाता है और स्ट्रेंज को टोनी के पास ले जाता है। टोनी आता है, लेकिन इतने में थैनोस के बच्चों का हमला शुरू हो जाता है, जिन्हें रोकते हुए लड़ाई में एबोनिमो डॉक्टर स्ट्रेंज को उड़ाकर ले जाता है, जिसके पीछे पीछे टोनी और पीटर पार्कर दोनों उस एलियन शिप पर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर थैनोस थॉर पर हमले के बाद उसका पूरा शिप डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका डिस्ट्रेस कॉल पूरे यूनिवर्स में चला जाता है और उस डिस्ट्रेस कॉल को सुनकर गार्डियंस थॉर को बचाने आ जाते हैं। थॉर उन्हें मिल जाता है, लेकिन अब थॉर बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है। और यहीं से हमारे हीरोज की पहली गलती शुरू होती है, क्योंकि थॉर को पता है कि थैनोस को हराने के लिए उसे एक नए हथियार की ज़रूरत है। इसलिए थॉर ग्रूट और रॉकेट को लेकर ईयर ट्री के पास चला जाता है और उनके पीछे गमोरा, स्टार लॉर्ड, ड्रैक्स और मेंटिस थैनोस को रोकने निकल पड़ते हैं। पहली बात तो आप थैनोस जैसे सुपर विलन को मारने के लिए ऐसी चूतियों की टीम नहीं ले जा सकते, जिसमें सिर्फ गमोरा ही एक थोड़ी समझदार फाइटर थी। लेकिन यहाँ सबसे पागल गमोरा ही साबित होती है, क्योंकि जब उसे पता था कि उसके पास सोल स्टोन की लोकेशन है, जिसका पता अभी तक थैनोस को भी नहीं था, तो वो थैनोस के सामने जाने की सोच कैसे सकती है? क्योंकि सोल स्टोन के बिना थैनोस का हाफ यूनिवर्स वाला प्लान ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाता। और उसे क्या लग रहा था कि जब थॉर और हल्क जैसे गॉड फाइटर उसे नहीं हरा पाए, तो क्या वो उसे ऐसे ही आसानी से हरा सकती है? इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो गमोरा को कहीं ऐसी जगह छुपना चाहिए था जहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता था। लेकिन नहीं, उसे तो अपने पिता से कन्यादान करा के पूरी विदाई का फंक्शन कराना था। बस इसी चक्कर में वो पूरे यूनिवर्स को दहेज के रूप में अपने पिता को ही दे देती है। वहीं दूसरी ओर टोनी और पीटर स्ट्रेंज को बचाने के लिए प्लान बना लेते हैं, जिसमें वो कामयाबी हो जाते हैं। और अब स्ट्रेंज, पीटर और टोनी के पास पूरा का पूरा स्पेसशिप भी था, और बस वो यहीं दूसरी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हीरोज हार जाते हैं। टोनी के अकॉर्डिंग थैनोस को उसी के होम प्लेनेट टाइटन पर मारना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इससे अर्थ भी बची रहेगी और उनका नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन स्टार लॉर्ड की तरह टोनी भी अपने प्लान की सक्सेस के लिए एक स्टोन को दांव पर लगाने वाला था। डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी के इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये प्लान टाइम स्टोन को सीधे थैनोस के कांटेक्ट में ला सकता है, जो बिल्कुल भी ठीक डिसीजन नहीं होगा। लेकिन वो अकेला यहाँ क्या कर सकता था, इसलिए वो भी टोनी के इस प्लान के लिए हाँ कर ही देता है। वैसे अगर टोनी के प्लान को फेयर चांस दें तो ये प्लान कुछ हद तक ठीक था, क्योंकि सोकोविया अकॉर्ड्स के बनने के बाद से टोनी अर्थ को एक बैटल ग्राउंड के रूप में नहीं देखना चाहता था। शायद इसलिए वो थैनोस को टाइटन पर ही रोक कर हराना चाहता था। लेकिन फिर भी चाहे जो हो,
टोनी एक बार कम से कम कैप्टन अमेरिका को कांटेक्ट तो कर ही सकता था और उसको अपने प्लान के बारे में बताकर अर्थ की कंडीशन के बारे में पूछ सकता था। थेनोस को टाइटन पर ही रोकने का डिसीजन लेने के बाद जब वो तीनों टाइटन पर पहुंचने वाले होते हैं तो टोनी, स्टीफन और पीटर का सामना स्टारलॉर्ड, ड्रैक्स और मेंटिस से होता है, जो खुद भी थेनोस को रोकने टाइटन आए थे। इसलिए थोड़ी बहुत लड़ाई और बातचीत के बाद वो सभी एक साथ थेनोस से लड़ने के लिए मान जाते हैं। हमारी ये सुपर हीरोज की टीम टाइटन पर पहुंच जाती है जहां वो थेनोस का वेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्थ पर विजन और वांडा कुछ टाइम पहले ही एक अटैक से बचे होते हैं जहां उन्हें कैप्टन की टीम सीक्रेट एवेंजर्स बचाने आती है। गाइस, मैंने सीक्रेट एवेंजर्स के ऊपर काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी कि आखिर सीक्रेट एवेंजर्स एमसीयू के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी, इसलिए इसका लिंक मैंने ऊपर सजेशन में डाल दिया है। तो गाइस, कैप्टन के बचाने के बाद विजन और वांडा उनके साथ ही चले जाते हैं। ब्रूस अब तक कैप्टन को सब कुछ बता चुका था और थेनोस का प्लान जानने के बाद अब कैप्टन को डिसाइड करना था कि उसे माइंड स्टोन का क्या करना है, जो कि विजन की पावर और उसकी लाइफ का मेन सोर्स था। सब कुछ सोचने के बाद कैप्टन विजन को माइंड स्टोन से अलग करने का फैसला लेता है और यहाँ उनकी एक और गलती की शुरुआत होती है। हालांकि इससे पहले विजन खुद को सेक्रीफाइस करके माइंड स्टोन डिस्ट्रॉय करने की बात भी रखता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये थेनोस के हाथ लगा तो ये कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। लेकिन स्टीव है, वो किसी को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए वो विजन को वकांडा ले जाकर माइंड स्टोन अलग करने का फैसला करता है। हालांकि ये डिसीजन कैप्टन के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अगर अलग एंगल से देखें तो स्टीव रॉजर्स पूरे यूनिवर्स को एक लाइफ के कंपैरिजन में छोड़ देते हैं और वैसे भी लास्ट में अर्थ को बचाने के लिए वांडा को विजन को मारना ही पड़ता है और जिसके बाद वो फिर थेनोस द्वारा टाइम रिवर्स करके रिसरेक्ट कर लिया जाता है और एक बार फिर मार दिया जाता है। मतलब एक मूवी में दो बार मरना। इससे बेटर तो विजन पहले ही खुद को सेक्रीफाइस कर देता, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा यूनिवर्स बच जाता और सेकंड थॉट इतना बड़ा ड्रामा होने से बच जाता। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अगले रीजन की ओर। तो गाइस, जब हमारे हीरोज टाइटन पर थेनोस के आने का वेट कर रहे होते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात नेबुला से होती है, जो खुद थेनोस को मारने आई होती है। तो वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें उन्हें थेनोस को हराना नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अलग करना है। और ये सब करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही मौका है, क्योंकि इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन के यूज से 1,40,40,605 आउटकम्स देख लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक बार हमारे हीरोज की जीत होती है। अर्थ पर आने से पहले थेनोस टाइटन पर हमारे हीरोज से टाइम स्टोन भी लेने आता है। थेनोस आता है, हमारे हीरोज से धमाकेदार लड़ाई करता है और एक टाइम पर हमारे हीरोज अपने प्लान के अकॉर्डिंग उससे इन्फिनिटी गॉन्टलेट छीनने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे सभी हीरोज अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जिसमें ड्रैक्स और डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस को किसी न किसी तरह पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं। आयरन मैन और स्पाइडरमैन गॉन्टलेट निकालने की कोशिश करते हैं और मेंटिस थेनोस के माइंड को स्लीप करने की कोशिश करती है। लेकिन थेनोस इतना पावरफुल था कि उसे रोकना बहुत मुश्किल था और इतनी मुश्किल के बीच स्टार-लॉर्ड वहाँ आकर थेनोस को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जानना चाहता था कि गमोरा कहाँ है। और क्योंकि मेंटिस थेनोस के माइंड को फील कर सकती थी, इसलिए वो समझ जाती है कि थेनोस ने कुछ बहुत गलत किया है और इतना सुनकर नेबुला भी समझ जाती है कि थेनोस ने गमोरा को मार दिया है, जिसे थेनोस सोल स्टोन के वॉर में लेकर गया था। बस फिर क्या, हमारे हीरोज़ के हारने का एक और रीज़न पैदा हो जाता है, क्योंकि स्टार-लॉर्ड इमोशनल होकर थेनोस के ऊपर नीचे मारने लगता है, जिसकी वजह से थेनोस मेंटिस के कंट्रोल से बाहर आ जाता है और थेनोस आज़ाद हो जाता है। लेकिन अगर इसी जगह स्टार-लॉर्ड अपने प्लान पर बना रहता तो शायद आज आउटकम कुछ और होता। लेकिन जो भी हो, स्टार-लॉर्ड ऐसा करता है जिसकी वजह से हमारे हीरोज़ की पकड़ से थेनोस आज़ाद हो जाता है। थेनोस गॉन्टलेट अपनी ओर खींच लेता है और फिर हमारे हीरोज़ को एक एक करके हरा देता है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की एक जादुई लड़ाई भी होती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू थेनोस के स्टोन्स के आगे कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके बाद आखिर में आयरन मैन और थेनोस की एपिक बैटल होती है, जिसमें थेनोस के एक बूंद खून के लिए टोनी अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन फिर भी वो हार जाता है और थेनोस टोनी के पेट में टोनी के सूट का ही एक बुलेट घुसेड़ देता है। टोनी को मरता देख डॉक्टर स्ट्रेंज अपना टाइम स्टोन निकालकर थेनोस को दे देता है और थेनोस टाइम स्टोन लेकर अर्थ पर आ जाता है। अर्थ पर आते ही थेनोस जल्दी जल्दी एक एक करके सभी हीरोज़ को स्टोन के यूज से सेट करके विजन की ओर बढ़ता है और जैसा मैंने पहले बताया, वांडा यूनिवर्स को बचाने के लिए लास्ट में विजन को मार देती है। लेकिन क्योंकि थेनोस के पास टाइम स्टोन था, इसलिए वो टाइम रिवर्स करके विजन को फिर से जिंदा कर देता है और फिर टाइम स्टोन लेकर उसे मार देता है। अब थेनोस के पास सभी स्टोन्स आ चुके थे, लेकिन इतने में थॉर अपने नए वेपन स्टॉर्म ब्रेकर से थेनोस
पर हमला कर देता है और वो हमला लग भी जाता है। इस हमले से फैंस को लगता है कि शायद अब एवेंजर्स जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ एक लास्ट रीज़न क्रिएट होता है जो इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स की हार का रीज़न बनता है। यहाँ पर थॉर का हमला थैनोस को लग तो जाता है, लेकिन वो हमला थैनोस की चेस्ट पर लगता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर तो होता है लेकिन मरता नहीं है। और दूसरी ओर थैनोस के कमज़ोर होने के बाद भी थॉर उसके पास आकर डायलॉग्स मारना शुरू कर देता है, जो अगर वो ना करता और थैनोस को मारने पर ध्यान देता तो शायद थैनोस कभी भी स्नैप कर ही नहीं सकता था। लेकिन नहीं, उसे तो डायलॉग सुनाने थे। बस इसी बीच थैनोस स्नैप कर देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एक एक करके आधे यूनिवर्स के लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है और हमें मिलती है एवेंजर्स एंड गेम। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार और ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को ठोकना और पीटना ना भूलें। और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ही टाइम में एक और नए नरेडी एपिसोड के साथ।